दोस्तों, यह कथा बुधवार व्रत के दिन भी सुनी जाती है और इस कथा को सुनने से श्री गणेश जी के पीछे पीछे रिद्धि सिद्धि भी घर में आती हैं। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले आप इस चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बनी घंटी को भी दबाएं ताकि हम जो भी नई वीडियो आपके लिए लेकर आएं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, कथा शुरू करते हैं। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ के खेत से निकल रहे थे, तो उनके हाथ में अनाज के 12 दाने टूट गए। तभी गणेश जी के मन में विचार आया, मेरे हाथ से सेठ का नुकसान हो गया और अब मैं सेठ जी के यहाँ 12 वर्ष तक नौकरी करूँगा। श्री गणेश जी महाराज सेठ जी के यहाँ 12 वर्ष तक नौकरी करने लगे। एक दिन सेठानी नीचे बैठ के राख के हाथ धोने लगी। तब श्री गणेश जी महाराज ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और हाथ को मरोड़ कर राख छीन ली और मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। सेठानी सेठ जी से बोली, यह कैसा नौकर रखा है, इसने मेरे हाथ से राख फिकवा कर मिट्टी से हाथ धुला दिए। सेठ ने गणेश को बुलाया और बोला, क्यों रे गणेशिया, तूने सेठानी का हाथ क्यों मरोड़ा? तब श्री गणेश जी महाराज ने कहा, मैंने तो इन्हें सीख दी, राख से हाथ नहीं धोया करते। राख से भी कभी हाथ शुद्ध हुए हैं क्या? राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से रिद्धि सिद्धि आती है। सेठ जी सेठानी से कहने लगे, गणेशिया बात तो सही कह रहा है। कुछ दिनों बाद सेठ सेठानी कुंभ के मेले में नहाने गए। उन्होंने गणेश को भी साथ ले लिया और सेठ जी बोले, जा गणेशिया, सेठानी को नहलाने ले जा। सेठानी किनारे पर बैठकर लोटे से नहाने लगी। यह देखकर गणेश जी ने हाथ पकड़ लिया और आगे नहलाने ले गए। नहाने के बाद जब घर आए तो सेठानी ने सेठ जी से कहा, गणेशिया ने मेरा हाथ पकड़कर आदमियों के बीच में से मुझे ले गया और आगे नहलाकर ले आया। सेठ जी ने गणेशिया से बोला, क्यों रे, यह सब क्या है? तब गणेश जी ने कहा, किनारे पर बैठकर लोटे से कौन नहाता है, इसलिए मैं सेठानी जी को आगे नहलाने लेकर गया, जिससे अगले जन्म में अच्छा राजपाट मिलता है। सेठ जी ने सोचा, यह गणेशिया बात तो सही कर रहा है। एक बार सेठ जी हवन करवा रहे थे। उन्होंने गणेशिया को बोला, जा सेठानी को बुला ला। तो गणेश जी ने देखा सेठानी ने काले रंग के वस्त्र पहने हैं। तो गणेश जी ने वह वस्त्र बदलने को कहा। तो सेठानी को गुस्सा आ गया और वह कमरे में ही रही। तो सेठ जी ने सोचा, सेठानी अभी तक आई नहीं, तो वह खुद उसे लेने चले गए। वहां सेठानी ने सेठ से कहा, मुझे यह गणेशिया हर बार टोकता है, अब बोलता है कि काले वस्त्र क्यों पहने हैं। सेठ जी ने गणेशिया को बुलाया। गणेशिया ने कहा, हवन में कोई काले कपड़े नहीं पहनता है और शुभ कार्य में काले वस्त्र नहीं पहनते, इसलिए मैंने सेठानी को लाल रंग के वस्त्र पहनने को कहा। सेठ जी ने गणेशिया से कहा, तू तो बहुत अच्छी और सही बातें करता है। एक दिन सेठ जी पूजा कर रहे थे और सेठ जी गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। तो उन्होंने गणेशिया को कहा, जा गणेश जी की मूर्ति ले आ। तो गणेशिया बोला, मूर्ति की क्या जरूरत है, मैं ही पूजा में गणेश जी के स्थान पर बैठ जाता हूँ। इतना सुनते ही सेठ जी को बहुत गुस्सा आ गया और बोले कि ये क्या बोल रहा है। गणेश जी बोले, मैं सच बोल रहा हूँ। इतना कहते ही वह अपने असली रूप में आ गए। सेठ सेठानी यह देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी की वंदना की और गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। रात में सेठ सेठानी बात कर रहे थे।
कि हमने गणेश जी से नौकर की तरह काम करवाया, हमें पाप लगेगा। इतना कहकर वह सो गए। रात को सेठ सिठानी के स्वप्न में श्री गणेश जी आए और बोले, मेरे हाथ तुम्हारे खेत के अनाज के 12 दाने टूट गए थे, इसलिए मैंने 12 वर्ष तक तुम्हारे यहाँ नौकरी की। तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, तुम्हारा कल्याण हो। जिस दिन सेठ जी पूजन कर रहे थे उस दिन बुधवार था। तब से बुधवार के दिन गणेश जी का व्रत करते हैं और जो भी बुधवार के दिन गणेश जी का व्रत रखता है, गणेश जी उन सभी की मनोकामना पूरी करते हैं और उन्हें बुद्धि प्रदान करते हैं। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बनी घंटी को भी दबाएं ताकि हम जो भी नई वीडियो आपके लिए लेकर आएं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में जय गणेश जरूर लिखें।